हम बहुत सी चीज़ें करने के इच्छुक हैं। अच्छी आदतें डालने और बुरी आदतें छोड़ने, एकाग्रता के साथ पढ़ने और मन लगाकर कुछ करने का हम संकल्प लेते हैं। परंतु बहुधा हमारा मन विद्रोह कर बैठता है और हमें इन संकल्पों को रूपायित करने के हमारे प्रयास से पीछे हटने को मजबूर कर देता है। हमारे सामने किताब खुली पड़ी है और हमारी आंखें खुली हैं, परंतु मन कुछ पुरानी बातों को सोचता हुआ या भविष्य के लिए ख्याली पुलाव पकाता हुआ इधर उधर घूमने लगता है। जब हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना, जप या ध्यान करने बैठते हैं तब भी ऐसा ही होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वतंत्र हम एक क्षण तो स्वयं अपने मन पर शासन नहीं कर सकते, यही नहीं किसी विषय पर उसे स्थिर नहीं कर सकते और अन्य सबसे हटाकर किसी एक बिंदु पर उसे केंद्रित नहीं कर सकते। फिर भी हम अपने को स्वतंत्र कहते हैं। जरा इस बात पर गौर तो करो, क्या हम स्वतंत्र हैं? भगवत गीता का भी कहना है कि असंयमित मन एक शत्रु के समान और संयमित मन हमारे मित्र के समान आचरण करता है। अतः हमें अपने मन की प्रक्रिया के विषय में एक स्पष्ट धारणा रखने की आवश्यकता है। क्या हम इसे अपने आज्ञा पालन में अपने साथ सहयोग करने में प्रशिक्षित कर सकते हैं? किस प्रकार यह हमारे व्यक्तित्व के विकास में योगदान कर सकता है? मन की 4 तरह की क्रियाएं होती हैं। मानव मन में 4 मूलभूत क्रियाएं हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिनसे मैं लगभग 10 वर्ष पूर्व मिल चुका हूँ। मैं याद करने का प्रयास करता हूँ कि मैं उससे कब मिला हूँ और वह कौन है। यह देखने के लिए मेरे मन के अंदर मानो जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि वहाँ उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई घटना तो अंकित नहीं है। सहसा मैं उस व्यक्ति को अमुक के रूप में पहचान लेता हूँ और कहता हूँ, यह वही व्यक्ति है जिससे मैं अमुक स्थान पर मिला था, आदि आदि। अब मुझे उस व्यक्ति के बारे में पक्का ज्ञान हो चुका है। उपरोक्त उदाहरण यही बताता है कि मन में किस तरीके से हलचल होने पर हम उसे जान सकते हैं। स्मृतियों का संचय तथा हमारी पूर्व अनुभूतियों के संस्कार हमारे मन के समक्ष विभिन्न संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। यह संचय चित्त कहलाता है। इससे में हमारे भले बुरे सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं का संचयन होता है। इन संस्कारों का कुल योग ही चरित्र का निर्माण करता है। यह चित्त ही अवचेतन मन भी कहलाता है। कुछ निश्चित ना कर पाकर मन अपने सामने उपस्थित अनेक विकल्पों का परीक्षण करता है। यह कई चीज़ों पर विचार करता है। मन की यह क्रिया मनस कहलाती है। कल्पना तथा धारणाओं का निर्माण भी मनस की ही क्रिया है।